हाँ जी, तो हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं इकोलॉजी को। और आज हमें इकोलॉजिकल हायरार्की में आगे बढ़ते बढ़ते कम्युनिटी पढ़नी है। सो कम्युनिटी क्या होती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन कॉमन एरिया विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तब ये कम्युनिटी कौन फॉर्म करते हैं? डिफरेंट स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हों, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स जब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेशन शो करते हैं, तो वो कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यस और नो। अब एक बात आती है कि कम्युनिटी क्या है। जैसे कम्युनिटी दो टाइप की होती है, बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी। सो बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग्स की कम्युनिटी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? जैसा कि मैंने बोला, डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में एनिमल की कम्युनिटी भी होगी, प्लांट की कम्युनिटी भी होगी, माइक्रोबियल कम्युनिटी भी होगी। तो ये सारे के सारे लिविंग हैं, तो ये फॉर्म करते हैं बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या हम बोलेंगे कि it is formed by the aggregation of animal community, plant community and microbial community. Yes or no? Then after that, what are the characteristics of a community? Community की क्या क्या characteristics होते हैं? आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी क्या क्या है? जैसे सबसे पहले है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, देखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, समझिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं। बोल तो दिया था मैंने कि बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिला करके कम्युनिटी बनाते हैं। तो स्पीशीज कम्युनिटी क्या है? देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी। दिस इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी, विभिन्नता, वो बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब सब लोग अलग अलग धर्म के हैं लेकिन यूनाइटेड हैं, भारतीय हैं। सो उसी तरीके से स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है यहाँ पर कि भाई बहुत सारी स्पीशीज हैं, उन अलग अलग स्पीशीज हैं एक कम्युनिटी के अंदर। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एरिया, टाइप ऑफ सोयल, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट। अब ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है किस पर डिपेंड करती है भाई? अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक जगह पर रहेगी या नहीं रहेगी, वो कब रहेगी? वो रहेगी तब जब उसको वहाँ पे सब क्लाइमेट वाइमेट सूट होगा। क्या सूट होगा उसको? मतलब कि एरिया, पहली बात तो स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने के लिए हमें साइज देखनी पड़ती है एरिया की, कि अगर हम ज़्यादा बड़ा एरिया लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। यार एक तो हम राजस्थान में स्पीशीज देख रहे हैं और एक पूरे इंडिया में स्पीशीज देख रहे हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी पूरे इंडिया में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू राजस्थान। पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इंडिया। सो सबसे पहली बात, एरिया डिपेंड करता है। टाइप ऑफ एरिया, कैसा है वो एरिया, वहाँ पर सॉयल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, ऊंचाई है नीचाई है। तो ये डिपेंड करता है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि एक एरिया के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी होगी, क्या होगी, कैसी होगी। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज प्रेजेंट इन कम्युनिटी, दिस इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। आफ्टर दैट अनदर थिंग इज डोमिनेंस। ये डोमिनेंस क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एक प्रभुत्व, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन कम्युनिटी इज कॉल्ड डोमिनेंट स्पीशीज। यानी मैं बोल रहा हूँ कि डोमिनेंस को समझाने के लिए मैंने ये बोला कि जो स्पीशीज डोमिनेंस शो करती है, मतलब पावर शो करती है, वो स्पीशीज को बोला जाता है डोमिनेंट स्पीशीज। और डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होंगी? जिनका नंबर एक एरिया में ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम भारत में जा रहे हैं तो भारत में भारतीयों का डोमिनेंस है क्योंकि हमारा नंबर यहाँ पर ज़्यादा है।
ओके अगर बाहर जाएंगे तो बाहर उनका डोमिनेंस ज़्यादा हो क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में, तो जो ज़्यादा नंबर में स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है, जो लोग ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशीज़ प्रेजेंट इन कम्युनिटी इज कॉल्ड डोमिनेंट स्पीशीज़। कम्युनिटी बहुत सारी स्पीशीज़ की बनी हुई होती है, तो उन बहुत सारी स्पीशीज़ के अंदर जिस स्पीशीज़ के मेंबर्स ज़्यादा होंगे वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या होगी, डोमिनेंट होगी। होल कम्युनिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज। और बहुत सारी स्पीशीज में जो स्पीशीज ज़्यादा नंबर में होंगी वो डोमिनेंट कहलाएंगी, और पूरी कम्युनिटी को उस पर्टिकुलर स्पीशीज के नाम से जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स, ये डोमिनेंट स्पीशीज हैं। पाइनस इन हिमालयाज, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज। ये डोमिनेंट स्पीशीज हैं, इनके पूरे एरिया को इनकी वजह से जाना जाता है, पाइनस की वजह से हिमालय को जाना जाता है। नाउ what is stratification? This is the next very important characteristic of community, very important। stratification क्या होता है? stratification यानी लेवलिंग, ऐसे समझ लो जोनेशन या फिर लेवलिंग stratification को बोला जाता है। the different growth form, जैसे growth form कौन सी, जैसे trees हैं, shrubs हैं, under shrubs हैं, herbs हैं, determines the structure of a plant community। स्ट्रेटिफिकेशन को मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ कि जैसे अपन अभी एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट, लेवल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। जैसे मतलब ट्रीज होती हैं वो लंबी होती हैं, श्रब्स छोटे होते हैं, अंडर श्रब्स थोड़े और ज़्यादा बड़े, श्रब्स उनसे थोड़े ज़्यादा बड़े। तो इसमें जो लेवल के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग जो जोनेशन है, ये लेवलिंग जो हुई है अरेंजमेंट में, तो दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे प्लांट कम्युनिटी के अंदर ये स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रोथ फॉर्म्स हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन करवाती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स। समझ में आया ना? स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स का अरेंजमेंट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, यानी लेक में स्ट्रेटिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो देखो अब एक डीप लेक है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये एक डीप लेक है। इस लेक के अंदर 3 जोन्स, बेसिकली हम जब स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो 3 जोन्स बना देते हैं, इसका जोनेशन कर देते हैं। तो जो इमेजिन करने की कोशिश करना, जो बिल्कुल एकदम तट के नज़दीक वाला जोन होगा जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है, ज़्यादा गहरा नहीं है, वो एकदम ऐसे मतलब अंदर जा ही रहे, तो ये वाला जो रीजन होगा ना, जस्ट तट के पास वाला, इतनी दूर का जो ये जोन हमने बना दिया, इसको हमने बोला लिटोरियल जोन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, लिटोरियल जोन बोल दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में जो बीच का रीजन है मैंने इसको बोल दिया, जिसमें वाटर प्रेजेंट है पूरे में, इसको बोल दिया मैंने लिम्नेटिक जोन, मैंने बोल दिया लिम्नेटिक जोन। उसके बाद में ये जो नीचे का बिल्कुल बॉटम का रीजन है, इसको मैंने बोल दिया कि ये प्रोफंडल जोन है, ये प्रोफंडल जोन है। तो 3 जोन मैंने आपको बता दिया ना, लिटोरियल जोन, बीच का लिम्नेटिक जोन और नीचे नीचे का प्रोफंडल जोन। अच्छा, अब ये जो जोन्स हैं ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द लाइट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर लाइट पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पर लाइट पहुँचेगी, लेकिन इस रीजन में आगे जब जाते जाएंगे तो लाइट कम होती जाएगी, क्योंकि लाइट पानी के अंदर जा रही है। तो बस इन एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी लाइट की, इन एरियाज़ में ऊपर तो सही होगी, फिर थोड़ी कम होती जाएगी। और फिर ये जो प्रोफंडल रीजन होगा, इसमें तो ना के बराबर लाइट पहुँचेगी, समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों में लाइट, सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये बेसिकली इनको नीड ऑफ लाइट के कारण इनको जोन इनके बनाए गए हैं, स्ट्रेटिफाई किया गया है। इन डीप लेक जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन में बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, ओके। अब जो लिटोरियल जोन है, यहाँ पर रूटेड वेजिटेशन ग्रो करती है, इस जोन को इकोटोन एरिया भी बोला जाता है। इस लिटोरियल जोन या लिटोरियल एरिया को इकोटोन एरिया भी बोला जाता है। इकोटोन एरिया मतलब ट्रांजिशनल जोन है, ये ट्रांजिशनल एरिया है। कैसे? देखो, इससे पहले ज़मीन थी, यहाँ पर पौधे लगे हुए थे, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए थे, यहाँ पर जो वेजिटेशन थी,
अब यहाँ पर देखोगे तो जस्ट इस वेजिटेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, ग्रोइंग पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पर रूटेड वेजिटेशन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर रूटेड वेजिटेशन प्रेजेंट होगी इस एरिया में, ठीक है, रूटेड वेजिटेशन प्रेजेंट होगी। लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि ये तो बिल्कुल टेरेस्ट्रियल थे और ये एक्वेटिक होने लगे हैं यहाँ पर इस रीजन में, मतलब एक स्लाइटली चेंज आ रहा है पैटर्न में। तो दिस इज नोन एज इकोटोन एरिया, ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज नोन एज इकोटोन एरिया। तो ये जो लिम्नेटिक जोन है यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट। अब यहाँ पर ज़मीन ही नहीं रहेगी, इसमें तो रूटेड वेजिटेशन ग्रो कर रही थी, यहाँ पर तो ऐसे प्लांट्स ही ग्रो करेंगे जिनमें रूट्स नहीं होंगी। तो फ्लोटिंग प्लांट पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, ऐसे प्लांट ग्रो करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स में, ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको हम बोलते हैं। नाउ दिस इज प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर तो प्लांट्स ग्रोइंग करेंगे क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट की मदद से खाना बनाते हैं, और लाइट पहुँचेगी नहीं नीचे लेक तक, और लाइट नहीं पहुँचेगी, लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पर मोस्टली बोला जाता है कि यहाँ पर हीट्रोट्रॉफ्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो मार काट के दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार काट के खाते हैं। तो ऐसे हीट्रोट्रॉफिक एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ओके। नाउ स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, जैसे और अच्छे समझ में आएगा। फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन वैसे मैं बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट अपन क्या करते हैं कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट के अंदर कर देते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट होता है बिल्कुल घना, तो उसके अंदर ऊपर ही ऊपर ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, फिर श्रब्स, अंडर श्रब्स, देन हर्ब्स। तो इस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट वो जोनेशन इसका कर दिया जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसे सरफेस ड्वेलर्स प्रेजेंट होंगे, हर्ब्स, फिर थोड़े सरफेस ड्वेलर्स, फिर थोड़े से हर्ब्स डेवलप होंगे, फिर अंडर श्रब्स, ट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, क्वेश्चन आपको कहीं पूछा जा सकता है कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसी कारण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मल्टी स्टोरिएड फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इसी कारण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मल्टी स्टोरिएड फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मल्टी स्टोरिएड फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ओके। नाउ ये हमने पूरी की पूरी बात स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बड़े शांति से सुनिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ से जितनी चीज़ें समझ में आती है वो अपनी लैंग्वेज में बना करके थोड़ा सा मैटर को कंडेंस करके लिखिए। मैं पूरा का पूरा यहाँ पर इसलिए लिखता हूँ ताकि लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना हो, और अगर आप पूरा का पूरा यहाँ से बिल्कुल छापना चाहें तो अच्छे से आपको समझ में आए और नोट्स हमारे प्रॉपर बने। अगर मैं केवल इतना लिख देता, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मैं समझा दूँगा, डोमिनेंस में समझा दूंगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपके पास कंप्लीट मैटर नहीं आएगा, सारी की सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं सारा का सारा मैटर बोर्ड पर लिखता हूँ, और पहले मैं इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि हमारा वीडियो के दौरान टाइम वेस्ट ना हो। पहले से लिखा हुआ रहेगा तो हम डायरेक्ट इससे रीड आउट करके समझ लेंगे चीज़ों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।